चलो नेक्स्ट करते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें ना सारे के सारे रेशियोज होते हैं ना वो नेट सेल से रिलेटेड होते हैं। पहला रेशो है ग्रोस प्रॉफिट रेशो, मतलब प्रॉफिट वाले रेशो है सारे के सारे। तो प्रॉफिट किस पे आता है हमारा, नेट सेल पे। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस प्रॉफिट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो किसमें आएंगे, परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेशो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड रेशो क्या है, ऑपरेटिंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। एक और रेशो आज डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला है वही यूज हो जाएगा। क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट आता है ना, उसमें टर्म आती है ग्रोस प्रॉफिट, वही वाला यूज हो जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेट सेल गिवन ना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया इश्यू नहीं है कि तुम्हें करना पड़े। सिर्फ तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पुराने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो 4 फॉर्मूला थे। फर्स्ट वन क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड वन क्या था, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वाला, तो इसमें यूज नहीं होगा। थर्ड वाला क्या था, वो भी नहीं यूज होगा क्योंकि अगर या तो नेट पोर्शन में प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, वो क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरी प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वगैरह एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हाँ जी। नेट प्रॉफिट तुमने किया हुआ है, वही प्लस वन में क्या किया था, कैसे होगा बताओ, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, 2 तरीके से करवा देते हो। एक तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में तुम क्या करते थे, इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर देते थे, माइनस। एक तो ये वाला फॉर्मूला बन गया नेट प्रॉफिट का जो हमने प्लस वन में किया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा नेट प्रॉफिट का, नेट सेल प्लस अदर इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वही उसी का ही हो गया। या ये कह लो कि तुम अगर कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है उसके थ्रू अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम माइनस जो एक्सपेंसेस की हेडिंग आती है। तो जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग आप फिल कर दो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सेल होती है, डायरेक्ट इनकम सिर्फ नेट सेल होती है, उसके अलावा जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम, एक्सेप्ट जो बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पर बहुत इजी है ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला पता है सबको, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड थर्ड फाइनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है,
दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये भी हमने +1 में डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें सम भी करवा दिए थे +2 के। लास्ट दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक ही फॉर्मूला करना, बहुत सारे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लिख लो, नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी, जो इस वाले फॉर्मूले से, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहां पे एक चीज और है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 100। 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है। सपोज करो कि ऑपरेटिंग रेशियो 80 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 20। 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना आएगा, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100%। समझ आ गया ये फॉर्मूले सबको? ठीक है, इससे हम सारे रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये वाला सम है, इसमें नेट सेल ये गिवन है हमारे को 14,70,000। 14,70,000 माइनस क्या करना है हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन हो नहीं हो कोई इसका कोई मैटर नहीं है। तो फर्स्ट वन वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं बट लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी वैल्यू कितनी है, 1 लाख। परचेज वैल्यू गिवन है 10 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। क्लोजिंग इन्वेंटरी इस क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। हाँ जी, क्या वैल्यू आ गई, 9,50,000। हाँ जी बोलना जल्दी, 9,50,000। 9,50,000 इट्स द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हम ये माइनस कर देंगे, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू, 5,20,000। 5 लाख। तो इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे हम तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू इज 5,20,000। नेट सेल वैल्यू हमें गिवन है 14,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको आप लिखोगे परसेंटेज। इज इट क्लियर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ठीक है, देन नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो चाहे हम टोटल इनकम में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस क्या कर दे, माइनस कर दे। ठीक है, करें हम? हाँ जी, अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है वही ले लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5,20,000 प्लस जो इनडायरेक्ट इनकम होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी इनकम आती है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इनकम क्या है, यहाँ पे देखो, मतलब सेल के अलावा जो भी इनकम है सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम है बस। तो यहाँ पे नेट सेल के अलावा एक ही इनकम है, क्या है, डिविडेंड रिसीव। वो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ऐड, राइट, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जो भी रहेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड लॉस बाय फायर। जो भी एक्सपेंसेस हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के जो भी बच गए सारे के सारे एक्सपेंस, वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। मैं दूसरे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगी बट एक बार इससे कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस बाय फायर। दोनों लिखते हैं ना, हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, रिकॉल हुआ कुछ? तो 1,70,000 एंड 20,000 दो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना आ गया नेट प्रॉफिट, 3,60,000। 3,60,000 6 लाख मैम डिविडेंड रिसीव 30,000 है ना, आपने 3 लाख लिख दिया।
डिविडेंड रिसीव्ड Indirect income में 30,000 हो गया। कितना आ गया अमाउंट? 3,60,000। 60,000। थैंक यू। 3,60,000। अब हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, इस वाले से कर लेते हैं। नेट सेल कितनी है हमारे पास? 14,70,000। अदर इनकम हमारे पास क्या है? अदर इनकम वही डिविडेंड रिसीव्ड 30,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट कितनी है? 9,50,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1,70,000 एंड 20,000। अगेन वही वाली सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? तो नेट प्रॉफिट वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे आई हमारे पास 3,60,000। तो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए 3,60,000 ओवर 14,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आएगा वो किसमें लिखना है आपने? परसेंटेज में। तो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करने हैं? सेल पे। तो बेस क्या है यहाँ पे? देखो सभी फॉर्मूले में सेल। पहले ग्रोस प्रॉफिट कर लिया सेम पॉइंट से, सेम से हमने क्या कर लिया? नेट प्रॉफिट रेशियो कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऊपर वाले क्लीन कर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लीन होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू थी 9,50,000। वो हमने कैलकुलेट किया था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी से किया था, राइट? अब हमने इसमें क्या करना है बेटा? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मैंने कौन कौन से राइट करवाए थे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंस। उसमें से कौन सा एक्सपेंस है हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसका टोटल क्या आ जाएगी आपकी? ऑपरेटिंग कॉस्ट किस अमाउंट? 11,20,000। 11,20,000 इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अभी यहाँ पे हम लिख देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट 11,20,000 डिवाइड बाय 14,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर? समझ आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो? लास्ट वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोबारा लिख देती हूँ, क्लीन हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल की वैल्यू है 14,70,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी आई थी अभी? 11,20,000। सो दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,50,000। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 3,50,000 डिवाइड बाय 14,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आएगा वो किस में कैलकुलेट करना है? अगेन परसेंटेज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, प्रॉफिट के परसेंटेज दो तो हमारे मतलब एक तरह से फैमिलियर है। कौन कौन सा? ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। उसकी कैलकुलेशन भी हमें पता है। ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट सेल माइनस कॉस्ट। ऑब्वियस सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ गया। नेट प्रॉफिट भी फैमिलियर वर्ड है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंसेस हमने क्या कर देने हैं? माइनस। तो वो आपका क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। ये दो नए थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने कौन से लेनी है? वो वाली कॉस्ट लेनी है जो बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब अदर एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करने। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सी आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट? डायरेक्ट आपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लेने हैं बस। तो क्या फॉर्मूला बन गया इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। लास्ट वन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? ऑब्वियसली सेल प्राइस में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट क्या है कि आपकी जो नेट सेल है, नेट सेल में से आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस कर देनी है। उसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी क्या कर देनी है? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी क्या कर देनी है? ऐड। मतलब नेट प्रॉफिट में हम फर्म की जितनी भी इनकम है वो कंसीडर करते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस है वो कंसीडर करते हैं। मतलब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने सिर्फ क्या लेते हैं? बिजनेस से रिलेटेड इनकम और बिजनेस से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस लेते हैं।
बस इतना सा फर्क है। क्लियर? डाउट है किसी को? Audio Jungle.